तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो हमको ये प्रूव करना है कि हमारे पास एक सर्कल है जहां डायमीटर है ए बी, और उस सर्कल पे जो डायमीटर है ना उसके एंड पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहे हैं। एक तो हो गया एक्स वाई और दूसरा टेंजेंट हो गया पी क्यू। तो हमको ना बेटा ये एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल प्रूफ करना। समझ आई बात? तो हमको प्रूफ करना है कि भाई एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के। तो उससे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हम दो नॉन पैरेलल लाइंस को पैरेलल प्रूफ करते हैं। भाई जब दो नॉन पैरेलल लाइंस को हम पैरेलल प्रूफ कैसे करते हैं तभी तो जाके टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूफ करना सीख पाएंगे हम। ठीक है ना? चलो जी, अब मान लेते हैं बच्चा हमारे पास एक लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम, और ये दोनों लाइंस नॉन पैरेलल है। क्या है? नॉन पैरेलल है। और ये एक एंगल है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री प्रूफ कर देता हूं, अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री प्रूफ कर देता हूं तो लाइन एल एम के पैरेलल हो जाएगी। मतलब कि 1 और 3 बेटा को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो याद रखिएगा जब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है तो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो एल क्या हो जाएगी? एम के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही यहां पे जो दो को इंटीरियर एंगल्स हैं ओ ए वाई और ओ बी क्यू, अगर हमने इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। सो गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ and diameter AB, tangent XY touches the circle at A and tangent PQ touches the circle at B। तो हमको प्रूफ करना है कि एक्स वाई पी क्यू के क्या है? पैरेलल है। अब एक बात देखना बेटा, एक बात देखना, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर हमको एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल प्रूफ करना है तो इसलिए हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। अब ओ ए परपेंडिकुलर किसके होगा? एक्स वाई के, और ऐसे ही ओ बी परपेंडिकुलर किसके होगा? पी क्यू के। रीजन भाई रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो एंगल ओ ए जब एक्स वाई के परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ओ बी पी क्यू का परपेंडिकुलर है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। भाई ये इसके परपेंडिकुलर और ऐसे ये इसके परपेंडिकुलर। चलो जी, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 प्लस 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर supplementary, therefore XY parallel to PQ। सो बच्चों नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अच्छा, तो क्वेश्चन बेटा ये है कि एक सर्कल है और उस सर्कल से एक टेंजेंट पास कर रहा है, लेट्स से पी क्यू, और ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। तो हमको ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो सेंटर से पास होगा। हमको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। ठीक है, चलो जी। तो गिवन अ सर्कल विद center O and tangent
PQ touches at point of contact A, और हमको प्रूफ ये करना है, the perpendicular through point of contact A, through point of contact A is passes through the center। हमको ये बेटा प्रूफ करना है। बात समझ आई? चलो जी, अब एक बात देखना, हमने क्या करा भाई, हमको प्रूफ ही ये करना है कि यहां से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो सेंटर से पास करेगा। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है O डैश, है ना, और ये पॉइंट O डैश जो है, लेट O डैश A परपेंडिकुलर टू PQ। तो अगर O डैश A PQ का परपेंडिकुलर होगा तो एंगल O डैश A Q कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखना, बहुत ध्यान से बात देखना, OA क्या है? रेडियस है। OA क्या है? रेडियस है। तो OA इज रेडियस, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो एंगल OAQ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात देखो, एंगल O डैश AQ कितना हो गया? 90। एंगल OAQ भी कितना हो गया? 90। सो एंगल O डैश AQ इज इक्वल टू एंगल OAQ क्या हो गए? इक्वल हो गए, दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। अब OAQ और O डैश AQ और OAQ दोनों कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब O डैश एंड O क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए, है ना, कोइंसाइड्स कर गए। और जब O डैश O दोनों कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब O डैश O दोनों के दोनों अलग नहीं, सेम ही सेंटर है ना। क्या है? सेम ही सेंटर है। तो हम क्या कह सकते हैं? सो परपेंडिकुलर फ्रॉम A passes through सेंटर O। चलो जी, सो नोट करो बेटा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन ये है बेटा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है पॉइंट A से वो 4 सेंटीमीटर है, और ये पॉइंट A सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इसे O मान लिया, इसे B मान लिया। तो आपसे बोल रहे हैं भाई रेडियस ऑफ द सर्कल बता दो। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा समझा दूं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, और पॉइंट A सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो आपसे क्या बताना है? रेडियस बताना है। तो OB परपेंडिकुलर टू AB, रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री का अपोजिट क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूस होती है। तो इन राइट ट्राइंगल ABO, AB का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर इक्वल्स AO का स्क्वायर। तो AB कितना आया? 4 का स्क्वायर प्लस में BO R का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो R का स्क्वायर इक्वल्स 25 माइनस 16। सो R स्क्वायर इक्वल्स 9। R √9 कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। सो बेटा नोट करो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो पहले मैं आपको बता दूं कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बेटा। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, मान लेते हैं एक सेंटर है, इस सेंटर पे मैंने कंपास रखा, कंपास की नोक रख के ऐसे सर्कल बनाया, और दोबारा मैंने कंपास की नोक यहां रखी, एक और सर्कल बना दिया। मतलब
ऐसे सर्कल्स जो हम सेम सेंटर से बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। बात समझ आ गई? ओके जी। अब उसने बोला दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो एक सर्कल बनाते हैं जी हम 3 सेंटीमीटर का, और दूसरा सर्कल हो गया 5 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया, मान लेते हैं बेटा ये हो गया अपना 3 सेंटीमीटर, और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। सो स्मॉलर रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया, बिगर रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की उस कॉर्ड की लेंथ बता दो जो कि छोटे सर्कल को टच करके जा रही है। मतलब कि ये, मतलब कि क्या, वो आपसे ए भी मांग रहा है, कह रहा बड़े वाले सर्कल की उस कॉर्ड की लेंथ बता दो जो छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ओके जी, ये हो गया बेटा ओ। ठीक है ना, अब हम क्या कर दे रहे हैं, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने ए बी पे। तो ओ एम जैसी हम ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सो ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी के इक्वल हो जाएगा। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है ना, तो ए एम एम बी के इक्वल हो गया। अच्छा बेटा, अब ओ एम कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर है ना भाई, ये भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस है ओ एम 3 सेंटीमीटर। ओके जी, और ओ ए कितना होगा बच्चों, ओ ए कितना होगा, अरे भाई 5 सेंटीमीटर होगा ना, बिगर रेडियस है। ये स्मॉलर रेडियस हो गया, ये बिगर रेडियस हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ट्राइंगल ओ एम ए क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए, तो ए एम का स्क्वायर प्लस में ओ एम का स्क्वायर इक्वल्स ए ओ का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ए एम कितना है बेटा, ए एम निकालना है, ओ एम कितना है 3 का स्क्वायर, ए ओ कितना है 5 का स्क्वायर। सो ए एम का स्क्वायर इक्वल्स 25 माइनस 9, कितना आ गया 16 आ गया। ए एम का स्क्वायर 16 आ गया, सो ए एम कितना आ जाएगा, रूट 16 कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ए एम कितना आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। ए एम किसके इक्वल था, एम बी के, वो भी कितना है 4 सेंटीमीटर। सो ए बी इक्वल्स ए एम प्लस एम बी। ए एम कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, तो हमारे पास उस कॉर्ड की लेंथ आ गई है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है। ठीक है बेटा, सो नोट करो।